राम पंडित जी। राम राम जी, राम राम। पंडित जी, आज हमें वो सत्य बात बताइए कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी का भी मनोकामना पूरी हुई हो। जी, ये मैं 2-3 बातें बताता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से किस प्रकार मनोकामना लोगों की पूर्ण हुई है। क्योंकि सब लोगों के पास कोई ना कोई समस्या संकट रहती है, तो मैं जो आज की बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति को इस तरह किसी मामले में केस हो गया। बहुत ही गरीब घर की बात बता रहा हूँ। वो गरीब घर से था। कौन सा केस था ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी था उसमें वो बंदा फंस गया। अब घर में गरीबी और घर के लोग परेशान, तो उसको जेल हो गया। जेल से निकलने का कुछ मार्ग ही नहीं था उसके पास। उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, तो उसके घर में तो कभी पूजा पाठ भी नहीं होती थी। तो उसकी एक कुमारी बहन छोटी थी, कुमारी थी, शादीशुदा नहीं था। तो वो जो उसकी बहन थी, वो उसके दिमाग में कहीं से आया या भगवान की कृपा, वो घर में बैठे बैठे 100 हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को अपनी बात बता दी कि हे हनुमान जी, मेरे भैया इस तरह से समस्या में है और जेल में है, आपकी कृपा से ही वो छूटेंगे। मेरा घर में बहुत परेशानी बढ़ गया, कोई कमाने वाला भी तो है नहीं। 100 हनुमान चालीसा का पाठ करते ही उसके भाई 2 दिन में घर पे आ गया। ये हनुमान जी की ही कृपा थी। इसके अलावा एक और जो सच्ची बात बता रहा हूँ, एक कर्मचारी रेलवे में काम करता था। वो अपने ट्रांसफर के लिए कई सालों से परेशान था। मंदिर वगैरह तो वो जाता था, पूजा पाठ करते रहता था। फिर पता नहीं अचानक उसके दिमाग में आया कि, या कहीं से सुना कि हनुमान चालीसा का 100 पाठ अगर कर ले तो शायद ऐसा हो सकता है, हो जाए या नहीं हो। तो उसके मन में ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ और एक दिन वो मंगलवार के दिन 100 हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करके हनुमान जी को उसने अपनी परेशानी बता दिया कि हे हनुमान जी, आप तो जानते ही हैं, अंतर्यामी हैं, मैं अपने ट्रांसफर के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ नौकरी करके मैं अपना जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। कृपया हमारी ट्रांसफर अपने घर के लिए जो चाह रहा हूँ वो आपकी कृपा से, आप ही की कृपा से होगी। और 4 दिन के अंदर में उस बंदे का अपने घर पे ट्रांसफर हो गया। बहुत खुश हुआ, भगवान को बहुत धन्यवाद किया, ये है हनुमान जी, आपकी कृपा से ही ये संभव हुआ है, अन्यथा मैं इतने सालों से परेशान रहा कभी नहीं। तो पंडित जी, वो जो आप बताए, जो एक कुमारी लड़की जो की थी, तो क्या कुमारी लड़की ही कर सकती है या और भी कोई लोग कर सकते हैं? नहीं, ये तो देखिए, फल तो सबको मिलेगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या बूढ़ा हो, जवान हो, या कोई ऐसा बंदा जो कभी जिंदगी में पूजा पाठ ही ना किया हो, जिसको भगवान से भी मतलब नहीं है। फल तो सबको मिलेगा, किंतु सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर जो व्यक्ति शादीशुदा न हो, वो लड़का हो या लड़की हो, कुमारी लड़की है, उसका फल कहीं अधिक होता है। क्योंकि जो अभी तक हमने देखा है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे बालक से तो पूरे सृष्टि ही प्रसन्न होती है। अगर कोई बालक हो, बच्चा हो, तो बच्चा हो या नवयुवक ऐसा हो जो शादीशुदा नहीं है, कन्या ऐसी हो जो कुमारी हो, अभी तक शादीशुदा नहीं है, उसका फल की प्राप्ति बहुत ज्यादा अभी तक हुई है। एक और कहानी बता देता हूं मैं। एक लोग ऐसे बीमार थे, बहुत बीमार थे, तो उनकी बहन जो कुमारी थी, शादीशुदा नहीं थी, उन्होंने भी 108 जाप हनुमान जी का एक बार में बैठ करके प्रण ले लिए और किए। और वो 108 हनुमान चालीसा का जाप करते ही उनकी बीमारी ठीक हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो ये हनुमान जी का इतना बड़ा चमत्कार है। अच्छा, तो ऐसा है कि अगर जो लोग विश्वास करके, आपको नुकसान तो किसी कीमत पर किसी को नहीं करेगा। हो सकता है फल मिलने में किसी को आगे पीछे हो जाए, 2 दिन, 4 दिन, महीने दिन लग जाए। अगर जो लोग प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके भी संकट दूर होते हैं। और जिन्होंने प्रण ले लिया कि मुझे 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई कुमारी कन्या हो,
उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो काम आपको 10 दिन में होगा, महीने दिन में होगा, वो काम 1 दिन में हो जाएगा। बस ये अंतर आता है, बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं है कि कोई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करे और 100 बार कर ले, फल की प्राप्ति न हो। 100% होना है, टाइम लगता है। जी, और कुछ पूछना हो? जी अभी नहीं पूछना है। चलिए, तो ये सत्य बातें हैं, और मन में रखिए कि अगर कोई भी लोग ऐसे लोग हों जिनको किसी तरह की ऐसी समस्या हो, वो हनुमान चालीसा का 100 पाठ कर लें, और फिर अगले दिन से वो 1-2 पाठ भी करते रहें, तब तक जब तक उनका काम नहीं हो जाता है। अवश्य ही हनुमान जी की कृपा होगी, और हनुमान जी की कृपा से ब्रह्मांड में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। चलिए, राम राम। राम राम। राम। जय